आती रहती थी कि आखिर ये लिंगायत समुदाय है क्या और इनका इतना प्रेजेंस या इतना प्रभाव क्यों है। और आज मैं माहौल क्या है में पूरा लिंगायत समुदाय का समीकरण क्या है, समुदाय की मान्यता परंपराएं क्या है और अपने आप को ये हिंदू होते हुए भी हिंदू धर्म से अलग कैसे मानते हैं, ये मैं पूरा बताने की कोशिश करूंगा। थोड़ी देर आप मेरे साथ रहिए तो कर्नाटक के लिंगायत समुदाय के बारे में, समाज के बारे में आपको सब पता चल जाएगा और उनके बीच इस बार के चुनाव को लेकर माहौल क्या है ये भी पता चल जाएगा। सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूं। 12वीं शताब्दी में कर्नाटक के बीजापुर जिले में एक संत पैदा हुए जिनका नाम था बासवन्ना। ये देखिए आप इनको देख सकते हैं, बासवन्ना ये संत थे, 12वीं शताब्दी में पैदा हुए। एक कहावत इनके बारे में ये कही जाती है कि जब इनका जनेऊ, ब्राह्मण थे, ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए, जब इनका जनेऊ संस्कार हो रहा था तब इन्होंने अपनी बहन के बारे में भी अपने माँ बाप से पूछा कि मेरी बहन का इस तरह से संस्कार क्यों नहीं हुआ। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये संस्कार सिर्फ लड़कों का होता है। और बस यहीं से बासवन्ना के दिमाग में एक विरोधी विद्रोही तेवर आ गया। ब्राह्मण व्यवस्था यानी वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था और समानता, स्त्री पुरुष समानता के लिए इन्होंने फिर एक अभियान सा छेड़ दिया। एक शैव गुरु के, शैव मान्यता के एक गुरु के पास गए और फिर इन्होंने हिंदू धर्म में जो शैव मान्यता के लोग हैं उसको बढ़ावा दिया। और अब चूंकि शैव वाले लोग शिव की पूजा करते हैं तो बासवन्ना ने शिवलिंग की पूजा करना शुरू किया। और इन्होंने शिवलिंग, लिंगायत समुदाय के लोग इसीलिए क्योंकि वो शिवलिंग की पूजा करते हैं इसलिए उन्हें लिंगायत कहा जाता है। और जब भी इस समुदाय के लोग पैदा होते हैं, बच्चे इनके घर में पैदा होते हैं, तो शुरुआती महीनों में ही लड़के और लड़की के गले में एक शिवलिंग डाल दिया जाता है, जो मरने के बाद भी समाधि स्थल तक वो शिवलिंग जाता है। तो कुल मिलाकर के शिव की पूजा करते, शिवलिंग की पूजा करते हैं। और इसमें बड़े अजीब हिंदू धर्म से बहुत अलग मान्यताएं भी हैं। मैं इस वक्त सिद्ध गंगा मठ में हूँ जो कि लिंगायत समुदाय का एक बहुत ही प्रभावशाली मठ है। और इस मठ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर सोनिया गांधी या राहुल गांधी, गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, आप वर्तमान राजनीति के जितने धुरंधर हैं राष्ट्रीय स्तर के, वो सब इस मठ में आते रहते हैं। लिंगायत समुदाय में इस मठ का अपना एक विशेष स्थान है। तो आज मैं आपको लिंगायत समाज के बारे में जो जानकारी देने जा रहा हूँ, एक एक इस मठ के बारे में पहले कुछ खास बातें बता दूं। यहाँ पर 10,000 बच्चे, उनका खाना पीना, ठहरना, रहना, पढ़ना, ये सब फ्री में होता है। इसके अलावा इस मठ में 10,000 से ज़्यादा लोगों को फ्री में भोजन रोज़ कराया जाता है। 24 घंटे आप कभी भी जाएं तो आपको प्रसाद के तौर पर यहाँ भोजन मिलेगा। दूसरी बात, ये लिंगायत समाज में ये ब्राह्मणवाद के खिलाफ था, जातिवाद के खिलाफ था। तो सारे लिंगायत जो है वो गैर ब्राह्मण है। जो ऊंच नीच का भेद था उस समय, जो हिंदू धर्म की कुरीतियाँ थी, उनके खिलाफ एक समाज सुधार का आंदोलन जो बासवन्ना ने चलाया, उसमें अदर बैकवर्ड क्लास या शेड्यूल कास्ट के लोग भी बहुत तेजी से लिंगायत समुदाय, लिंगायत को अपनाने लगे। और धीरे धीरे कर्नाटक में इसकी संख्या आजकल कागजों पर तो 28% है, लेकिन लिंगायत समुदाय ये दावा करता है कि वो 1/4 यानी 25% के आसपास उनकी जनसंख्या कर्नाटक में है। जहां तक राजनीति की बात है, येदियुरप्पा इस वक्त के सबसे लोकप्रिय नेता और येदियुरप्पा मास लीडर अगर कहा जाए तो लिंगायतों के हैं। जगदीश शेट्टार एक महत्वपूर्ण नेता थे जो कि पाला बदल चुके हैं, कांग्रेस में चले गए हैं। और बोम्मई जो कि मुख्यमंत्री हैं, जिनके पिता भी मुख्यमंत्री थे, वो लिंगायत थे। तो लिंगायत समुदाय इस बार के चुनाव में थोड़ा बटा हुआ है। वैसे येदियुरप्पा के थोड़ा मुख्यमंत्री पद से हटाए जाने या पार्टी में उनकी वो बात न रह जाने से लिंगायतों में थोड़ी निराशा भी है, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में लिंगायत बटे हुए। तो मैं थोड़ा मठ आपको दिखा देता हूँ, स्वामी जी से मिला देता हूँ और उसके बाद मैं आपको इनकी मान्यताओं और इनके बीच माहौल क्या है ये भी दिखाऊंगा। एक और बात आपको बता दूं, इतने बड़े मठ में किसी भी देवता की, किसी की भी
मूर्ति यहाँ पर स्थापित नहीं है। सिर्फ इसी लिंगायत समाज के जो सिद्ध पुरुष हैं, स्वामी हैं, उन्हीं लोगों की मूर्तियाँ हैं। लोग मठ में आते हैं, ऐसे दर्शन करते हैं और अनाज ग्रहण करते हैं और फिर चले जाते हैं। तो चलिए मैं पहले स्वामी जी से मिलाता हूँ, फिर माहौल क्या। सिद्ध गंगा मठ के सिद्धलिंग स्वामी जी हमारे साथ मौजूद है। संत परंपरा से ये पूरा लिंगायत जो समुदाय है वो चलता है। इस मठ के पहले जो स्वामी जी थे, उन्होंने आपको उत्तराधिकारी बनाया। मैंने सुना इसी अक्षय तृतीया पर आपने अपना उत्तराधिकारी भी बना दिया। Yes, yes. Last 23rd on Basav Jayanti, I got my successor. तो एक चीज़ और बता दूं, बासवन्ना जी अक्षय तृतीया के दिन ही पैदा हुए थे, तो ये सबसे महत्वपूर्ण दिन लिंगायत समुदाय का, समाज का माना जाता है। स्वामी जी, मैं ये सिर्फ जानना चाहता हूँ, आप शिवलिंग की पूजा करते हैं और एक तरह फिर आप कहते हैं कि आप हिंदू भी नहीं हैं, क्योंकि बहुत सारे रिचुअल्स। पहला बार हम मानव है, हिंदू किसी भी धर्म होता है। First we are become to a good human being. Then only we can separate anything we can call. We do Ishtalinga puja. Our puja is to pray the God for the world, welfare of the world. Not only for me, not only for the community, not only for our country, whole world. We pray for the good and prosperity of the peace for the whole world. That is the concept of the Ishtalinga that we worship that. आपके मठ में मैंने घूम के देखा, कभी कहीं पर भगवान शिव की या किसी भगवान की कोई मूर्ति नहीं मठ में। आप मूर्ति पूजा नहीं करते? मूर्ति पूजा करता नहीं है, गद्य है, स्वामी जी का समाधि है, उसमें भी एक सिंबल के लिए मूर्ति है। हम पहला इष्टलिंग पूजा का प्रामुख्य देता है। तो आपको लगता नहीं कि आजकल धर्म को लेकर के बहुत ज़्यादा खाई पैदा हो रही है? धर्म का अर्थ क्या है? परोपकारार्थम इदम शरीरम, टू डू गुड टू ऑल इज द कॉल्ड धर्म। स्वामी जी, आपके जो गुरुकुल है, आप गुरुकुल पद्धति में पढ़ाते हैं, वहाँ मुसलमान भी पढ़ रहे हैं, वहाँ सब पढ़ रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ रहे हैं, आप वेद भी पढ़ा रहे हैं, संस्कृत भी पढ़ा रहे हैं, लेकिन आप जो हिंदू धर्म की मान्यताएं हैं वो मुझे ऐसा लगता है कि वर्ण व्यवस्था, जाति, कास्टिज्म, इसको तोड़ने के लिए ये समाज सुधार जो आंदोलन चला, तो ये लगता नहीं समाज को इसी कॉन्सेप्ट पर आना चाहिए? समाज के लिए ज़्यादा काम है। At present, we are facing all these problems. But in 12th century, Basavanna revolutionized about this caste system and this classification of people. He considered one who do good is a good human being. So he Vargarahita, Varnarahita, Lingatita Samaja, he called that one. सर्व स्वातंत्र्य, समानता, भ्रातृत्व, इसी तत्व में समाज निर्माण किया। हमारा मठ उसका आधार पर शतमान के पहले इसमें विद्यार्थी निधि इसमें जाति छोड़कर कभी विद्यार्थी को आश्रय देकर उसके लिए शिक्षण देता है। इधर आपने बात की, इसका बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। एक खास बात और, लिंगायत समुदाय का जो ये मठ है, सिद्ध गंगा मठ, इसमें मुस्लिम्स भी पढ़ते हैं। इसमें धर्म जाति के आधार पर नहीं, जो भी पढ़ने के लिए आए गरीब बच्चा, चूंकि जाति व्यवस्था के विरोध में ये पूरा आंदोलन है, तो इसलिए यहाँ पर सबको रहना खाना फ्री है। हॉस्टल के कुछ लड़के चूंकि समर वेकेशन से इसलिए बच्चे कम है। तुम्हारा नाम क्या है? सर माय नेम इज किरण, मेरा नाम किरण है। तो यहाँ हिंदी पढ़ाई जाती है? हाँ, संस्कृत पढ़ाया जाता है, संस्कृत वेदा पढ़ाया जाता है यहाँ, और का इंग्लिश मीडियम, कन्नड़ा मीडियम सब पढ़ाया जाता है सर। तो सब खाना पीना रहना सब फ्री है? सब फ्री है सर। तो एडमिशन कैसे होता है? एडमिशन कुछ 100 या 200 में, 2000 में हो जाता। उसके बाद पैसा नहीं लगता? नहीं, एक साल का फुल यहाँ एक बच्चे का यहाँ रहना होता ना, सिर्फ 300 में हो जाता। एक साल का? हाँ, एक साल का 300 में। और पढ़ाई कैसा होता है? अच्छा होता,
अच्छा पढ़ाएंगे सब। खाना भी अच्छा है, खाना भी अच्छा है, सब कुछ है। सब टीचर्स अच्छा। अच्छे हैं। टीचर्स भी अच्छे हैं। और गरीब बच्चे आते हैं पढ़ने? हाँ आते सब बाहर के लोग बच्चे भी आते हैं यहाँ, और यहाँ पढ़ना। हाँ? तो जो बासवन्ना ने जो शुरू किया था समाज सुधार, जिसमें कि हर व्यक्ति समान है, महत्वपूर्ण है, और दूसरी बात जो शिवलिंग को धारण करने का उन्होंने जो प्रचलन शुरू किया, उससे ये कि ये माना ये जाता है इस समुदाय में कि आपका शरीर ही शिव है और शिव ही आपका शरीर है, बाकी मंदिर देवता इसकी कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अब कुछ लोगों से ज़रा बात भी करते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम चन्ना बसवा। हाँ, चन्ना बसवा। अच्छा, तो आप तो सब लिंगायत होंगे? हाँ हाँ। रहने वाले कहाँ के? मैं इधर कैसनरा में इधर रहने वाले। यही लोकल तुमकुर का ही? हाँ, तुमकुर का। तो अभी तुमकुर में क्या हवा चल रही है इलेक्शन की? तुमकुर में बीजेपी को ज़्यादा मिल रहा है। ज्योति गणेश है ना, वो अच्छा काम कर रहा है। अच्छा, लिंगायत लोग ज़्यादा किधर है? लिंगायत लोग ज़्यादा बीजेपी के साथ में है। आप बताइए। मुझे नहीं मालूम। आपके हिसाब से क्या लग रहा है, किसकी सरकार आएगी? या लोकल बीजेपी आएंगे। और वैसे कर्नाटका में? कर्नाटका में कांग्रेस। हाँ? कांग्रेस। कैसे? रीजन क्या है? रीजन सिद्धरामैया का हवा चल रहा है। थोड़ा सिद्धरामैया का फेवर में ज़्यादा लोग है। उसके वास्ते। अच्छा, आप कह रहे हैं यहाँ का बीजेपी का है लेकिन कर्नाटका में कांग्रेस का है? कर्नाटका में कांग्रेस का। तो सिद्धारमैया में ऐसा क्या है? सिद्धरामैया पिछले साल वो प्रीवियस डेज वो उसका आडಳಿತ बहुत अच्छा था। उसका सरकार अच्छा था। वो 10 kg राइस फ्री मिल रहा था, इंदिरा कैंटीन, वो सभी उसका साथ में है। तो अभी तो कांग्रेस बहुत चीज फ्री कर रहा है। गृहिणियों को, स्टूडेंट्स को, और रेशन 10 kg रेशन मिलता। तो ये फ्री की वजह से ज्यादा नहीं। फ्री की वजह से नहीं, वो काम अच्छा कर रहा है। तो आप तो लिंगायत हो और बोम्बई भी लिंगायत है। लिंगायत है, वो जाति वगैरह नहीं चलता उसमें। ऐसा कोई लिंगायत ऐसा नहीं है कि सारे लिंगायत एक तरफ है? सारे लिंगायत एक तरफ था, परंतु अब थोड़ा इधर उधर हो रहा है, थोड़ा कांग्रेस साइड डाइवर्ट हो रहा है। वो जगदीश शेट्टर के जाने की वजह से? जगदीश शेट्टर के जाने की वजह से येडियुरप्पा जी है ना, येडियुरप्पा जी को इम्पोर्टेंस नहीं मिल रहा है करके वैसा फील हो रहा है। थोड़ा वो साइड हो रहा है करके फील हो रहा है, उसके वास्ते थोड़ा इधर उधर डाइवर्ट हो रहा है। अच्छा, आपको पसंद कौन है लीडर? आपका पसंदीदा फेवरेट लीडर कौन है? सिद्धरामैया। और तुम बताओ बेटा। आई एम अंडर 18। कोई बात नहीं, अंडर 18 आजकल तो बच्चे सब पढ़ लिख रहे हैं, तुम्हें मालूम है कुछ? आप बताओ। बीजेपी गया इस बार, लगता है मुझे। हाँ? बीजेपी नहीं आएगा इस बार, मुझे लगता है ऐसा। क्यों यार? लगता है फील हो रहा है हमको, देख रहा है ना, कांग्रेस को ही फेवर हो रहे हैं अब सब। किस बात पर? अब पेट्रोल ही देख लो, मेरा बाइक है तब 70 रुपीज डाल रहा था, 100 हो गया। बाइक से चलता? हाँ। तो इतना क्यों घूमता है? ऑफिस जाना है, कॉलेज जाना था ना, कॉलेज से मैं अब ऑफिस जा रहा हूँ। अभी तो 73 रुपीज डालता था, अब तो 103 पे कर रहा हूँ, इसलिए मुझे बीजेपी नहीं है। अच्छा है। अरे मोदी जी इतना आ रहा है, वो आने से ही ट्रैफिक एक्स्ट्रा हो गया बेंगलुरु में। ट्रैफिक एक्स्ट्रा हो गया, काम भी ऑफ डे वेस्ट हो गया मेरा। सैटरडे मोदी जी के आने से ट्रैफिक ज्यादा हो गया। अरे यार, ये कोई बात है? मोदी जी का काम कैसा है? आई डोंट नो। पता नहीं। पता नहीं है उतना। यार एक बात बताओ, ये आप इस फैमिली के हैं आप भी? ये लिंगायत फैमिली कांग्रेसी है क्या? मेरे को हिंदी नहीं आता है।
अरे आ तो रहा है, इन इंग्लिश और कन्नड़ा। अरे आ रहा तो इतना बहुत है। वो एक सेंटेंस आता है। अच्छा कौन आता है इधर कर्नाटक में? कर्नाटक में पता भाई, मुझको पता Who है। will win कर्नाटका? पता नहीं वो। अब इसमें हिंदी, आई डोंट नो एग्जैक्टली। आपको हिंदी आता है? ಸರ್ ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು. ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಬರಬೇಕು ಸರ್, ಇದು ದೇಶದೊಳಗಲ್ಲ ಇಡೀ. इधर 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 आओ, इधर आओ, इधर आओ। अब ये जो बोल रहे हैं इनका ट्रांसलेट करना, बोलो। ಹಾಂ, ಈಗ ಈ ದೇಶದೊಳಗೆ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಬಂದ್ರೆ ಈ ದೇಶ ಉಳಿಯೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ, ಬೇರೆಯವರು ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಈಗ 70 ವರ್ಷದಿಂದ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಆಡಳಿತ. ಇವತ್ತು ಬಡವರು ಹೇಗಿದ್ದಾರೋ ಹಾಗೇ ಇದ್ದಾರೆ, ಮೇಲ್ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ರಾಜಕಾರಣ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಾಗರಿಕತೆ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೂ ಮುಂದೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಮೋದಿಯವರು 10 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಜಗತ್ತೇ ನಂಬರ್ 1 ದೇಶ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶನ. क्या बोल रहे? वो बोल रहे हैं मोदी जी आने के बाद थोड़ा पॉवर्टी कम हो गया, ऐसा बोल रहे हैं। और मोदी जी से ही सब हो गया बोल रहा है ऐसा। बोल रहा मोदी जी अच्छा है। अच्छा है। हाँ। तो इनसे पूछो बीजेपी आएगा कि कांग्रेस आएगा? ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ ಸರ್? ಯಾರು ಗೆಲ್ತಾರೆ? ಬಿಜೆಪಿ 100% ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಬರುತ್ತೆ. 100% 100% ಬಿ ಜೆ ಪಿ. 3 ಫೈಟ್ ಇದೆ. ಸ್ಪಷ್ಟ ಬಹುಮತ ಇರಬಲ್ಲ. ಮೆಜಾರಿಟಿ हिंदी बोलो। मेजोरिटी नॉट क्लियर है। चांसेस जेडीएस और जेडीएस बीजेपी एंड मैत्री है। ट्रायंगल फाइट है, जेडीएस बीजेपी मैत्री। जेडीएस बीजेपी मैत्री। आप हिंदी बोलती है? कहाँ की है? बैंगलोर से ही हूँ। अच्छा, तो आप किसका वीडियो बना रही है? मेरे पापा का। अरे ये आपका पापा है? हाँ, या। अरे तो इनको कुछ हिंदी सिखाओ ना। नहीं, उसको आता है पर वो फ्लुएंसी ठीक से नहीं आता। तो आपका क्या मानना है? या मुझे भी पता है कि आज बीजेपी दिस टाइम इट्स गोइंग टू बी बीजेपी ओनली। या अच्छा, आप भी लिंगायत हैं? सारे लिंगायत? नहीं, लिंगायत मैं कास्ट से नहीं बोल रही हूँ। मैं बोल रही हूँ कि एक बीजेपी पार्टी जो है ना उसके हिसाब से बोल रही हूँ। मैं लिंगायत या कास्ट वाइज से नहीं बोल रही हूँ। या मैं एक आम आदमी, या बीइंग एन इंडियन सिटीजन, आई एम जस्ट टेलिंग दैट इट्स गोइंग टू बी बीजेपी दिस टाइम। देखिए ऐसा नहीं है कि लिंगायतों के मठ में केवल लिंगायत आते हैं। एक तरह से दूसरे धर्म के लोग भी और दूसरे संप्रदाय के लोग भी। अभी मैं जा रहा था तो ये लोग मिल गए। आप क्या बता रहे थे? आप लिंगायत नहीं है? नहीं है, हम मराठा है। तो भी आप यहाँ आते हैं मठ में? आते हैं ना। तो यहाँ किसकी, यहाँ पूजा तो किसी की होती नहीं? पूजा तो किसी की नहीं, मन की जो शांति रहती है। और ये मठ का सारे हिंदुस्तान में ही नाम है इसके। यहाँ जाति पत का कोई बात नहीं है, सभी बच्चे पढ़ते हैं। और यहाँ से जो पढ़े हैं वो सारे देश में और अंतर्राष्ट्रीय देश में भी काम करके नाम कमाते हैं। आप क्या करती हैं? मैं प्रोफेसर हूँ। हाँ? कहाँ प्रोफेसर है? मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रोफेसर हूँ। अरे एक तो आप प्रोफेसर, दूसरे इंजीनियरिंग कॉलेज। कहाँ इतना पढ़ी हैं आप? मेरा पीएचडी कंप्लीट हुआ है। बैंगलोर से ही हूँ। आप रहने वाली क्या? बैंगलोर। आप भी मराठा है? हाँ, मराठा, भाषा क्षेत्रीय मराठा हूँ। यहाँ पे तो मतभेद कुछ भी नहीं रहे, सब लोग जब चाहे आ सकते हैं। अच्छा खाना मिलता है, खाना भी खाओ, बच्चे लोग रहते हैं, खेलो। और यहाँ का सब कुछ मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो सब लोग बड़े ही प्यार से आते हैं, सब लोग मिलजुल के रहते हैं, मतभेद कुछ भी नहीं है। तो आके मतभेद तो वो राजनीति सियासत वाले खड़ा करते रहते हैं ना। अभी देखो चुनाव शुरू हो गया, लिंगायत वो का लिंगा ये वो सब शुरू हो गया, तो कौन किधर है? कोई भी किधर नहीं, लेकिन मतभेद से कुछ नहीं होने वाला है। जो होने वाला है वो तो मोदी जी के इससे ही होने वाला है। वैसे जितना काम मोदी जी ने किया है उससे ही होगा ना। और ये कर्नाटक के बम्बई सरकार बीजेपी का ही है। बम्बई सरकार, बम्बई जी भी जो भी कर रहे बीजेपी से ही हो रहा है। तो एक बात बताइए, ये बम्बई जी के काम से दे रहे लोग या लोग मोदी जी का चेहरा देख के बीजेपी को वोट देते हैं? हमें तो एंड में आना चाहिए बीजेपी, तो बीजेपी देके ही देंगे, मोदी जी को देके ही वोट देंगे। और आप बताइए? सभी देशवासी और अंतर्राष्ट्रीय इसमें भी वही पकड़े आप भी अंतर्राष्ट्रीय? नहीं, मोदी जी के ही नाम है ना। जो कोविड में काम किया है वो दूसरा देश कोई भी नहीं किया, उतना काम मोदी जी ने किया है, इसलिए हम तो मोदी जी को ही वोट देंगे। बताइए आपका क्या नाम है? भाग्य। आपका? रेणुका। आप हिंदी बोलती है? नहीं, आप बोलती है? मैं बोलता हूँ। कैसे आपको आता है, इनको नहीं आता?
वो है ना वो थोड़े पढ़ के वो शादी कर दिया उसके घर में। अभी हमें क्या है ना शादी होने के बाद में मैं पढ़ी हूँ इसलिए। अरे पढ़ी है तो हिंदी के हाथ से पढ़ ली? हिंदी है, वो गांव में रहते हैं ना, उधर गांव के लोग कन्नड़ा, सारे यहाँ कर्नाटक में ना कन्नड़ा बोलते हैं। अच्छा, ये गांव में नहीं, शादी हो गई फिर तो ये निकल आप शहर को चली आई? शहर मीन्स मेरा आदमी है ना वो पढ़े लिखे है ना, वो ज़्यादा पढ़ने को मुझे क्या है ना उत्साह कर दिया। अच्छा, आप किस क्लास में थी आपकी शादी हुई? हाँ, सेकेंड PU, 11वीं, सेकेंड PU, 11th में, 12th में। अच्छा, और फिर शादी करने के बाद आपने कितनी पढ़ाई की? BA B.Ed। और फिर टीचर भी बन गई? हाई स्कूल टीचर इन सेंट मेरीज में। तो कितने साल से टीचर है? 3 साल में। वो क्या है ना कोरोना आने के पहले में मैं छोड़ दिया। मेरे बेटी को पढ़ाना आता ना सेकेंड PU, वो भी वो कॉलेज से घर को आए ना, सो उस दिन मैं छोड़। एक बात बताइए, ये इलेक्शन हो रहा है? इस हो रहा है, ये सब क्या हो रहा है, सभी लोग उसके मतदान कर रहे हैं अभी। तो आपको क्या लग रहा है किसका गवर्नमेंट आएगा? अभी क्या है ना बीजेपी, सबके यहाँ से बीजेपी बोल रही है। अभी क्या है ना बात देखना है क्या होता है, वो भगवान के ऊपर छोड़ दिया है सभी। अरे भगवान तो जहाँ आप आई हैं, सुनिए, सिद्ध गंगा मठ में जहाँ आप आई हैं, यहाँ तो बासवन्ना कौन को मिलता है हमें पता नहीं ना। बासवन्ना जी तो कह के गए थे कांग्रेस वाले भी आते हैं, बीजेपी वाले आते हैं, जनता इधर ही वोट है तो जाएंगे किधर? बीजेपी आने की संभावना है। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ बासवन्ना जी कह के गए थे कि भगवान तो आदमी है, इंसानी में भगवान है। ये देखते हैं ना इधर हमारे शिव कुमार स्वामी जी है, भगवान है हमें, वो नेड़दाड़ुआ देवर कहलाते हैं ना, वो सब भी। अच्छा, तो कौन क्या उम्मीद लग रही है आपको? हमें बीजेपी है बीजेपी मैं इलेक्शन में काउंसिल इलेक्शन में मैं है ना फेल हुआ एक बार। आप बीजेपी से चुनाव लड़ चुकी है? यस, एक बार। तो हार गई आप? हार गई हूँ। तो आप भी बहुत काम की, पढ़ाई भी कर ली, नौकरी भी कर ली, बीजेपी से चुनाव भी लड़ ली। यस, मैं भी। वो बताओ, ये येदियुरप्पा को साइड करके कुछ नुकसान हो रहा है बीजेपी का या नहीं? वो संभाल रहे हैं ना बसवराज बोम्मई सर, वो भी संभाल लेते हैं, ये भी संभाल रहे हैं, सभी लोग क्या है ना उसके क्या भी है ना गलत नहीं कर रहे हैं, सभी लोग जनता के लिए कर रहे हैं अभी। आप सच बताइए, इसे देख के आपके दिमाग में क्या ख्याल आ रहा है? आपको लग रहा होगा कि खुले मैदान में ये कोई छोटा सा मंदिर है, इसके भीतर शिवलिंग स्थापित है, यहाँ पर पूजा पाठ होती होगी और ये मंदिर होगा, लेकिन आप पूरी तरह गलत हैं। लिंगायत समुदाय का शिव के प्रति आसक्ति, भक्ति, इस तरह की आस्था है। ये मैं एक लिंगायत समुदाय के रुद्र भूमि में हूँ। इन्होंने जो हिंदू धर्म में पार्थिव शरीरों को जलाने की परंपरा है, लेकिन लिंगायत समुदाय में शवों को जलाया नहीं जाता, बल्कि उसे ज़मीन में गाड़ दिया जाता है और ये समाधि बनाई जाती है। हर समाधि पर आप देखेंगे तो भगवान शिवलिंग यहाँ पर दिखेगा और नंदी दोनों तरफ बैठे हुए दिखेंगे। व्यक्ति का नाम, पता, जन्म तिथि और मृत्यु का दिन, सब कुछ यहाँ पर लिखा रहता है। और इस तरह से आप देखिए कितनी ज़्यादा समाधियाँ यहाँ पर है और इन्होंने इसको नाम भी रुद्र भूमि रखा है। आपको पता ही भगवान शिव का एक नाम रुद्र भी है। तो इस तरीके से जो पैसे वाले संपन्न लोग हैं वो जो समाधि है उस पर शिवलिंग बना देते हैं, मंदिर का आकार दे देते हैं। कुछ लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने ये सब कोई ग्रेनाइट के पत्थर से, कोई महंगे महंगे पत्थरों से, कुछ लोग अपने पिता, अपनी माता की समाधि जो बनाते हैं, उसके अलावा अपने गांव में उनके मंदिर भी बनाते हैं। तो मैं आपको ये बता रहा था कि दक्षिण भारत में जो धार्मिक परंपराएं हैं, जो धर्म की जड़ें हैं, वो बहुत गहरी है। इस रुद्र भूमि को संचालित करने वाले और यहाँ पर लिंगायत समुदाय का एक मंदिर है जहाँ मैं आया हूँ, बेंगलोर के आउटस्कर्ट्स में। तो ये लोग हैं जो कि समुदाय से जुड़े हुए हैं, संस्थाओं से जुड़े हुए हैं। आपका नाम क्या है? मैं चिदानंद मठद हूँ, मैं वकील भी हूँ। अच्छा। अखिल भारत वीर शैव महासभा का राष्ट्रीय कार्यदर्शी हूँ मैं। अच्छा, तो आप एक बात बताइए, मैं ये कह रहा हूँ कि
ये जो परंपरा है लिंगायतों में कि आप शवदाह नहीं करते हैं बल्कि आप दफना देते हैं, इसके पीछे क्या तर्क है? ये है ना, ये परंपरा, ये दफन की परंपरा कैसे होते हैं बोले तो, ये बॉडी जला के सभी वेस्ट करने के नहीं चाहते हो हमारा लोग। दफन करने का संप्रदाय प्राचीन संप्रदाय है, बहुत बहुत ज़्यादा प्राचीन। वो साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन को मैं नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि हमारा सनातन लोगों वैसा ही करते थे, हम भी वैसे ही करते हैं, वैसे ही बोलता हूँ मैं। अच्छा, एक बात और मैं बता दूं, जब पार्थिव शरीर यहाँ पर लाया जाता है तो उसको पद्मासन की मुद्रा में बैठाया जाता है ले आकर के। हमारे यहाँ ज़्यादातर जगहों में, जैसे अगर मुस्लिम लोग दफनाते हैं तो कब्रिस्तान में आप जाएं तो डेड बॉडी लेटी रहती है और फिर नीचे डाल करके फिर मिट्टी डाला जाता है। यहाँ पर पद्मासन में बैठा करके फिर क्या करते हैं, क्या परंपरा है? देखिए, पहले तो जमीन में पूरा अंदर अंदर वो मिट्टी डाल के मिट्टी लगते है। 6 बाई 3 अड़ी में ये समाधि होता है। पार्थिव शरीर को अलग वो अंदर रखते हैं, अंदर रख के पहले जमीन को पूजा करता है, जमीन पवित्रता होता है, दिया भी जलते हैं और बॉडी अंदर रखते हैं। सभी लोग, हमारा लोग आते हैं ना, रिलेटिव, संबंधी को, स्नेह, मित्रों, सभी आके वो उसको फूल डालते हैं, फूल और बिल्व मालूम है ना, वो बेलपत्र वो भी डालते हैं। नहीं तो बैठाते क्यों है? बैठे थे क्यों बोले तो, वो पद्मासन, वो पूजा करने का समय में सभी लोग बैठ के पूजा करता है, वही तार्किकवाद है। इसीलिए बैठ के उनको उधर बिठाते हैं और पूजा करते हैं। पूरा लोग पहले फूल डालते हैं, पूजा करते हैं, पुरोहित आके पूरा पूजा 1 आधा घंटा 1 घंटा का होता है, वो बाद में मिट्टी डालता है। तो आपके विधि विधान तो हिंदू धर्म से बिल्कुल अलग है? नहीं, उतना ज़्यादा तो फर्क नहीं पड़ता भाई साहब, क्योंकि हम भी पूजा करते, हिंदू में पूजा करते, हम भी मूर्ति पूजा करते, उन्होंने भी पूजा करते। हम पहले हिंदू होता है, वैसा ही हमारा धर्म अलवन रे, हम पहले हिंदू होता है, बाद में वीरशैव या लिंगायत। वीरशैव बोले तो शैव की शाखा, वो मैं जानता हूँ। तो फिर अपने को हिंदू धर्म से अलग क्यों करने को बोल रहे हो कि हमको अलग करो, अलग करो? क्यों है, सभी वो मुसलमान को सेपरेट देता है, उनका प्रोसिक्यूशन में कोई अलग अलग है। तो वो वीरशैव महासभ बहुत लोग हैं इंडिया में, इसलिए मेरा धर्म को अलग देने को बोलता है। मैं हिंदू से एक पार्ट है, अलग नहीं बोलता है। क्यों ये वो क्रिश्चियन को सेपरेट देता है, मुस्लिम को सेपरेट अलग अलग देता है। तो मैं इंडिया में बहुत सा अल्पसंख्यक है वो शैव लिंगायत धर्म, इसलिए मेरे को सेपरेट देना। आप अपने को अलग धर्म मानना चाहते हो? हाँ, चाहिए तो उनको भी बेनिफिट मिलता है ना, इसलिए मैं बात करता है। तो पूजा आप कर ही रहे हो? हाँ बिल्कुल जी। अच्छा, एक बात बताए, थोड़ा सा इलेक्शन का भी पूछ ले। हाँ पूछो ना, क्या माहौल इलेक्शन का चल रहा है? इधर भी लिंगायत लोगों में ज्यादा क्या है? लिंगायत में बहुत बीजेपी से, क्यों येडियुरप्पा जैसा लीडर है, उनका फॉलोअर्स पूरा करता है इधर। केवल येदियुरप्पा की वजह से? क्यों है, वो मास लीडर है मेरा समुदाय में, इसलिए। और आप क्या मानते हैं, अभी क्या हालात है चुनाव के? मैं चूंकि लिंगायत लोग भारत में, यहाँ से बाहर जो हिंदी भाषी क्षेत्र है ना, वो समझ नहीं पाता है कि ये लिंगायत क्या है, लिंगायत क्या है, इसका इतना इम्पोर्टेंस क्या है, इसका इतना चर्चा क्या। तो मैंने सोचा पहले आज यही बता देते हैं कि लिंगायत होते क्या है, इनकी परंपराएं क्या हैं, इनके मठ मंदिर क्या है और इनके बीच माहौल क्या है चुनाव का। देखिए, हम लिंगायत बोले तो शिवलिंग डालते हैं देह के ऊपर। मंदिर को जाने के पहले ये महत्वपूर्ण होता है हमारे को, शरीर में शिव को डाल के इधर ही पूजा करते हैं। पहले शिव पूजा में पहले इधर करते, बाद में मंदिर जाता है। ये तो ये आपको बताया। और कर्नाटक में लिंगायत बोले तो किसी लोग ये संप्रदाय को आने वाला है, उन्हें लिंगायत होता है।
आप एससी हुआ तो भी लिंगायत दीक्षा होके आप लिंगायत होने के लिए हो जाता है। कभी लोग सभी लोग वैसा ही हुआ है। बसवण्णा का और शिवशरण लोग बोलते थे ना, वो भी वही किया है। छोड़िए, वो तो मैंने बहुत बता दिया। चुनाव को बताइए किसका लग रहा है? चुनाव के बारे में ज्यादा लोगों का मन बीजेपी पर है, क्योंकि बीजेपी हमारा मठमान्य को, हमारा मठ है ना, 1800 मठ्स है। सभी लोगों, अमित शाह जी बोलो, मोदी बोलो, नड्डा जी बोलो, पहले कर्नाटक आए तो एक मठ को दर्शन करता है। हमारा नेता येडियुरप्पा जी है ना, उन्होंने भी मठ को बहुत मान्यता देता था। सरकार का तो अच्छा एक बात बताओ, कांग्रेस की तरफ भी लिंगायत है कि नहीं? है, लिंगायत भी है कांग्रेस में। एमबी पाटिल जैसा लोग है, ईश्वर खंड्रे जैसा लोग है, हमारा अध्यक्ष महोदय शामनूर शिवशंकप्पा वो भी है लिंगायत में। और भी उन्होंने प्रधान स्थान नहीं दिया है, कांग्रेस वालों लिंगायत को प्रधान स्थान नहीं दिया है। लिंगायत चीफ मिनिस्टर हुआ नहीं, वीरेंद्र पटेल का बाद में वो पहले 89 में हुआ था। अरे पहला चीफ मिनिस्टर निजलिंगप्पा जो है वो तो लिंगायत ही थे, वीरेंद्र पाटिल लिंगायत ही थे। ये सब तो पुरा पहले थे। अब आप कह रहे हो कि इधर बीच नहीं है लिंगायत का कोई बड़ा नहीं? इधर बीच नहीं। 25 साल से JH पटेल होने के बाद येडियुरप्पा जी आया। येडियुरप्पा जी हुआ तो उन्होंने हमारा कम्युनिटी एक्सेप्ट किया है उनको। जगदीश शेट्टर को भी स्वीकार किया है। जगदीश सज्जन लोग है, ज्यादा बात नहीं करते, ज्यादा मंदिर को नहीं जाता है, मठ को नहीं जाता है, अनुदान नहीं दे रहा, इसीलिए हमारे लोग येडियुरप्पा जी को नायक बना हुआ है। देखिए, दक्षिण भारत अपनी धार्मिक मान्यताओं और परंपराओं को लेकर के बहुत एक तरह से कहिए कि समर्पित भाव रखता है। उत्तर भारत के मुकाबले आप देखेंगे तो दक्षिण भारत में धर्म का प्रभाव और अपने समाज का, अपने समुदाय का प्रभाव सारे लोगों पर एक सा रहता है। मैं आपको एक दिखा रहा हूँ, शिवलिंग, लिंगायत, जो मैंने आपको बताया कि शिवलिंग की वजह से, इस लिंग को की पूजा करने की वजह से इसका नाम इस समुदाय का लिंगायत पड़ा है। आप देखिए, महिलाएं अपने कमर में, कोई आपको लिंगायत समुदाय की महिलाएं और लड़कियां, पुरुष ऐसे नहीं होंगे ये कि शिवलिंग को इस आकार में इसको बंद करके रखे रहते हैं। देखिए आप, जिसके भी अम्मा शिवलिंग है, देखिए कमर में लगाए रखते हैं और इस तरीके से कोई ऐसा नहीं है जिसका आत्मलिंग कहते हैं, इष्टलिंग कहते हैं। तो इसको इष्टलिंग, आत्मलिंग कहते हैं, यानी अपने शरीर पर हमेशा शिव को, अपने शरीर को ही शिव का मानते हैं, इसलिए इसको धारण करते हैं, इस लिंग को। देखिए एक बच्ची है, इन्होंने अपने गले में लगाया हुआ है और इसके साथ रुद्राक्ष भी रखते हैं साथ साथ, आप देखिए। और ये इनके भी देखिए। तो इस वजह से इस समुदाय को लिंगायत समुदाय कहा जाता है। आज मैंने सोचा माहौल क्या है, मैं एक जानकारी जो कि ज़्यादातर लोगों को नहीं होगी कि लिंगायत समुदाय का क्या है। इनका राजनीति में खासा प्रभाव है। 1/4 आबादी है जिसको चाहते हैं लिंगायत, उसको सरकार में ले आने का काम करते हैं। तो आप हिंदी बोलते हो थोड़ा बहुत? बोलिए। इस चुनाव में क्या माहौल चल रहा है? चुनाव में बहुत वो बोलता है, 3 पार्टी को बहुत है, ऐसा देता है बोलता है। देखना है, अभी देखना है कैसा हो गया, देखना है। ज़्यादा लिंगायत लोग किधर है? ये कर्नाटक में ज़्यादा लिंगायत है, 60% 70% है। नहीं, इतना तो नहीं है। मैं कह रहा हूँ लिंगायत बीजेपी की तरफ ज़्यादा है कि कांग्रेस की तरफ ज़्यादा है कि JDS? बीजेपी तरफ से ज़्यादा है लिंगायत। वो 40% के लिए लिंगायत पूरा बीजेपी है। किसकी वजह से? क्या बोल? किस लीडर की वजह से? किस? येडियुरप्पा जी। तो उसको अभी येडियुरप्पा को ठीक रखा है बीजेपी ने या साइडलाइन किया? नहीं, अच्छा ठीक रखा है। येडियुरप्पा है तो बीजेपी ने, येडियुरप्पा नहीं तो बीजेपी नहीं है, ऐसा है इधर। बीजेपी बोले तो येडियुरप्पा है। और ये मोदी जी का कुछ नहीं है? मोदी जी का सेंट्रल के हो गए ना, स्टेट का बोलता है। सेंट्रल का मोदी जी बोलता है, स्टेट के लिए येडियुरप्पा जी। तो येडियुरप्पा जी को तो CM बनाने का नहीं है? नहीं, परवाह नहीं, CM हो गया ना, एक बार CM हो गया। CM का जरूरत नहीं है येडियुरप्पा की। अच्छा,
चलिए ठीक है, अब मैं कुछ जगह और चलता हूँ। लिंगायत समाज की सबसे बड़ी संस्था अखिल भारतीय वीर शैव महासभा बेंगलुरु में है और ये समाज के तमाम जो संस्थाएं हैं उनमें समन्वय का काम सबसे बड़ी संस्था समाज की है और उसके सेक्रेटरी रेणुका प्रसन्ना हमारे साथ है। हेड ऑफिस यहीं बेंगलुरु में इसका मुख्यालय है। इस बार इलेक्शन में लिंगायत बटे हुए, देखो आप एक लिंगायत समाज की सबसे बड़ी संस्था के सचिव के तौर पे मैं आपसे पूछ रहा हूँ, हालांकि बहुत क्लियर कट आपको से पॉलिटिकल सवाल पूछना, लेकिन मुझे मालूम है कि लिंगायत लोग बोलने वोलने में डरते नहीं है, जिधर रहते हैं खुल के रहते हैं, नहीं रहते तो भी बोलते हैं। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ये 26% वाली लिंगायत जो है वो आधे आधे हैं, ज़्यादा 60-40 है, 80-20 है, या आपके महासभा की तरफ से भी कोई चुनाव में जाता है इलेक्शन में सिग्नल? चुनाव के रिजल्ट आने के बाद में नहीं बोल सकता है, परंतु ये क्या है ना, ये वो जगदीश शेट्टी निकाल के येडियुरप्पा निकाल के बाद हमारा कम्युनिटी देखता है who will become our leader this time, this election. Definitely our community leader emerge, either Congress or Janata Dal or BJP. Definitely our community leader will emerge in this. मतलब अभी आप बताओगे नहीं चुनाव से पहले किधर आप लोग? ये बता सकता नहीं है, ये चुनाव है ना, चुनाव के पहले मैं मानता नहीं, ये पल्स है ना, कम्युनिटी का पल्स है ना हमारा फ्रॉम 1957 इलेक्शन तक इधर वो। अच्छा कुछ भी हो, आप ये तो सोचते होगे कि लिंगायत बने, अच्छा आप लिंगायत सीएम बने, आप तो ये सोचते होगे? या डेफिनेटली लिंगायत सीएम दिस टाइम। अच्छा एक बात बताइए, ये वोकालिगा और आप में क्या वो है टेंशन नहीं है, वो वोकालिगा लिंगायत तो डिफरेंट प्लेसेस में है। आपसे उनका क्या है? दिस टाइम वोकालिगा एंड लिंगायत वी आर फाइटिंग इन 7 assembly constituency only. We are not fighting each directly fight with no वोकालिगास. We are fighting only 7 assembly constituencies. नहीं, आप में वोकालिगा और लिंगायत में कंपटीशन किस बात का रहता है ये बताओ? ये सीएम पद के लिए कंपटीशन है कि हमारा बनेगा कि उसका बनेगा, वो मालूम नहीं। वो वोकालिगा लिंगायत के और ओबीसी के साथ में चलता है वो सीएम पद के लिए। तो पैसा लिंगायत के पास ज़्यादा है या वोकालिगा के पास? ओ नहीं, economic status we are in good position in Karnataka. Economically we are strong in. You both? Yeah, वोकालिगास and both. तो आप मेरी बातचीत से समझ ही गए होंगे कि कर्नाटक के जीवन पर, कर्नाटक के व्यापार पर, कर्नाटक की सियासत पर, कर्नाटक के रहन सहन पर लिंगायतों का बहुत अच्छा खासा प्रभाव है। 1/4 आबादी इनकी है और इनका टकराव वोकालिगा से होता है। अगर आप कर्नाटक की राजनीति के हिसाब से देखेंगे तो अब तक लिंगायत से 9 मुख्यमंत्री बने हैं, वोकालिगा से 7 मुख्यमंत्री बने हैं। जिनके टाइटल में आगे गौड़ा रहता है वो वोकालिगा है ना? या गौड़ा है, वोकालिगा है। तो अब और अप्पा जिसमें लगा रहता है येदियुरप्पा, ये सब सामान्य इन लिंगायतों में ईश्वर का नाम अलग है ना, वो ईश्वर का नाम है हमारा लोगों। सबके नाम में ईश्वर लगा रहता है? सबके 90% 80% पीपल इन द नेम ऑफ शिव। तो आपका क्या नाम है पूरा? रेणुका प्रसन्ना। इसमें कहाँ शिव? या रेणुका इज वन ऑफ द नेम ऑफ शिव। अच्छा चलिए ये भी तो हम समझ गए। तो चलिए, तो आपने को ये भी पता चला कि लिंगायतों के नाम में भगवान शिव का कोई ना कोई नाम जरूर रहता है। बहरहाल आज लिंगायतों में लिंगायतों के बीच माहौल क्या है मैं आपको दिखा रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि लिंगायतों के बारे में आज आपको मेरे इस कार्यक्रम से बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी। तेरा तो अभी डांस कंपटीशन है ना? पता है। तुम्हारा डांस कंपटीशन है अभी और तुम